हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ रोशन कुमार। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 5 है। आज का टॉपिक रहेगा सॉइल को रिसोर्स क्यों कहा जाता है, सॉइल को किस बेसिस पर बांटा गया है, सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स क्या होगा, सॉइल इरोजन से बचाने के लिए किस मेजर को हमको एडॉप्ट करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सॉइल को रिसोर्स क्यों कहा जाता है? तो सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है। ये मीडियम प्रोवाइड करता है प्लांट को ग्रोथ करने और पर ना अलग अलग प्रकार के सजीव ऑर्गेनिज को ये जीवित रहने में मदद करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को किस बेसिस पर बांटा गया? तो सॉइल को बांटने में फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉइल इंडिया में छः प्रकार में बांटा गया। पहला अल्वुलियर सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एडिड सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। अल्वुलियर सॉइल, अल्वुलियर सॉइल किसे कहते हैं? एंटायर नॉर्थर्न प्लेन अल्वुलियम सॉइल से बना हुआ है। ये पाया जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, पार्टिकुलरली इन डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी और कृष्णा कावेरी रिवर में। ये बहुत फर्टाइल सॉइल होता है, ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत फिट है। अल्वुलियम सॉइल ना, जिस रीजन में अल्वुलियम सॉइल है वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खेती होता है और वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। इस सॉइल में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये ईख, राइस, वीट और अदर सेरेलस एंड पल्स क्रॉप के लिए बहुत आइडियल सॉइल है, उपयोगिक सॉइल है। ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल ना काला कलर में होता है और इसको रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। ये कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये पाया जाता है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के प्लेटू में और गोदावरी कृष्णा वैली में भी पाया जाता है। ये बहुत छोटा पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, जैसे क्लेई मटेरियल हो गया, मतलब चिकनी मटेरियल हो गया उससे। वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, इसके पास बहुत अच्छा कैपेसिटी मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए। ये ब्लैक सॉइल में ना कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड येलो सॉइल ना वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, जैसे ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू हो गई। ऑल्सो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट ऑफ मिडिल गंगा एंड अलोंग द पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में भी पाया जाता है। ये रेडिश कलर ले लेती है जब ये डिफ्यूजन होता है इसका आयरन के साथ क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट ना लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया लेटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। ये उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे हो गया कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस एरिया में पाया जाता है। एंड उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाया जाता है। लेटराइट सॉइल का यूज खेती करने में भी हो सकता है, जब उसका डोज मेन्यूर और फर्टिलाइज़र का एक्वेट होता है। तो इसमें न बहुत कम ह्यूमस होता है, बैक्टीरिया और डिकम्पोजर मर जाती है ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण। एडिड सॉइल, तो एडिड सॉइल ना वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर ना हाई टेम्परेचर हो और बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान हो गया, वो भी राजस्थान के पश्चिमी पार्ट में। सॉइल का खेती करने के लिए यूज होता है जब इसमें ना सिंचाई प्रॉपर सिंचाई होती है। तो इस सॉइल में ना ह्यूमस बहुत कम होती है, मॉइस्चर भी बहुत कम होती है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर इवापोरेशन को बहुत तेज़ी कर देती है। कॉमन सॉल्ट, इस सॉइल में ना सॉल्ट का मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, मिलती है जब इसे इवापोरेटिंग किया जाता है। तो फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल ना उस हिली और माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है जहाँ पर ना रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा संख्या
प्रेजेंट है। फॉरेस्ट सॉइल का ना फीचर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होती है। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड में ना ये लोमी होती है और सिल्टी होती है। एंड कोर्स ग्रेन इन अपर साइड में ना कोर्स ग्रेन होती है। सिल्ट इन लोअर पार्ट ऑफ द वैली पार्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रैश में ना ये लोअर पार्ट ऑफ वैली के रिवर ट्रैश में ना ये सिल्टी होती है और एल्यूमिनियम फैन होती है ना वो फर्टाइल होती है। टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो पहले जानते हैं सॉइल इरोजन किसे कहते हैं। तो सॉइल इरोजन होता है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। अपर लेयर होता है ना सॉइल का, वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ये एक फॉर्म ले लेती है सॉइल डिग्रेडेशन को, इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन दो फैक्टर से होता है, एक नेचुरल फैक्टर से और एक ह्यूमन फैक्टर से। तो नेचुरल फैक्टर जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हो गया विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया और वाटर लीड टू बी सॉइल इरोजन, और वाटर भी सॉइल इरोजन को लीड करती है। और ह्यूमन फैक्टर हो गया डिफॉरेस्टेशन, पेड़ का कटाई करना, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा जानवरों से चरा देना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और माइनिंग एक्टिविटी के कारण सॉइल इरोजन होती है। मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, वो तरीका जिससे सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी चाहिए। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट को प्लांटिंग करनी चाहिए। इन हिली एरिया में ना यूजिंग कंट्रोल प्लॉजिंग या ट्रेस फार्मिंग को यूज़ करनी चाहिए। अब हम लोग एक और एक्स्ट्रा बोनस करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। तो सॉइल कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है, ये मेंटेन करता है सॉइल को फर्टिलिटी को, सेकेंड ये कंट्रोल करता है सॉइल डिग्रेडेशन को, और थर्ड ये इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। इसलिए हमको सॉइल कंजर्वेशन ज़रूरी है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे।